सो हेलो गाइस, फटाफट एक बार पढ़ लो कि हम लोग कौन से एग्ज़ाम की क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, आज की जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा एक बहुत अच्छा आपको एक एग्ज़ाम का जो ऑफर है वो आ चुका है। वो एग्ज़ाम क्या है तुम्हारा? यूपी सीनेट 2026 बीएससी नर्सिंग का आपका एग्ज़ाम है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं यूपी के बच्चों की। ठीक है, देखना ध्यान से मेरी बात है, वो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो पहले तुम समझ लो। यहाँ हम लोग बात करें किसकी? यूपी के बच्चों की, जो कि नर्सिंग में कैरियर चाह रहे हैं। जो किसमें कैरियर चाह रहे हैं? नर्सिंग में जो कैरियर चाह रहे हैं। लगभग लगभग हमारे पास 45 डेज अब बचे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और नर्सिंग में सर कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, हर तरह के कॉलेज में आपको यहीं से एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, गवर्नमेंट में चाहिए, प्राइवेट में चाहिए, हर तरह। अगर तुम मेहनत कर लोगे ज़्यादा 45 दिन तो आपको मिल जाएंगे सरकारी कॉलेज, केजीएमसी जैसे बड़े कॉलेज आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर एक बार अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपका कैरियर मान के चलिए कि 99% क्या है, सेट है। ठीक है, ये तुमको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आप इस एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं। तो आपको पता है कि आपका कैरियर सेट हो जाएगा। इसके बाद लाइफ में किसी भी एग्जाम में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा सा तुम्हारे मार्क्स आते हैं खराब, अगर आपके पास पैसा ठीक ठाक है तो आपको प्राइवेट में एडमिशन भी मिल सकता है। आइए एक बार बात करते हैं इसके बारे में। अगर हम बताएं तो आपका इस एग्जाम क्या, यूपी सीनेट मतलब क्या हुआ? कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आपका ये होता है। ठीक है, करवाता कौन है सर? इट इज कंडक्टेड बाई ABVMU, आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। और देखिएगा आपका गोल क्या है तुम्हारा? टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज आपको यहाँ से मिलेंगे। 4 साल का आपका कोर्स होता है। 100% नौकरी की गारंटी आपको यहाँ पर है। 100% हर एक विद्यार्थी को जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उसको नौकरी की गारंटी मिलती है, ये आपको पक्का है। ठीक है, और देखना क्या लिखा है। योग्यता क्या आपको चाहिए? आप 12th पास होने चाहिए या फिर अपियरिंग होने चाहिए। ठीक है, या तो तुम ऑलरेडी 12th पास हो या फिर तुम्हारा इस साल 12th हुआ है। ठीक है, और एज देखना क्या है, बहुत खुला हुआ आपके पास ऑफर है, 17 से लेकर 35 साल। मतलब क्या है, अगर आप नए नए बच्चे अभी आपने 12th किया है तो ये नौकरी आपके लिए भी है। अगर कैरियर में आपसे कुछ गलती हुई है या फिर आप अपना कैरियर चेंज या फिर आप अपना जो है कैरियर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, जहां आप हैं वहां पे आप खुश नहीं हैं, आप एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये नौकरी बनी हुई है। देना क्या लिखा? लिखा तुम्हारा एग्जाम में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट यूपी बोर्ड, और अब क्योंकि ये एग्जाम बस खाली यूपी में हो रहा है तो बच्चों को लगता है बस खाली यूपी बोर्ड वाले ही बच्चे ही बैठ सकते हैं। लेकिन ये बात क्या है, बिल्कुल असत्य बात है। ये इसमें आपके यूपी बोर्ड के बच्चे बैठते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, हमने बैठाए हैं और क्वालिफाई कराए हैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, क्योंकि नौकरी एक आपको बहुत बड़ी स्टेबल नौकरी मिल रही है, तो हर एक बच्चा इसके लिए इंटरेस्टेड होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टेबिलिटी लाइफ में आती है इससे। देना क्या लिखा है, कंफ्यूज मत होना, इंट्रेंस यूपी के सभी नर्सिंग कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज हो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबके लिए ये एक इंट्रेंस एग्जाम में आपको बैठना है, आपका हर एक कॉलेज क्लियर हो जाएगा इससे। और देना क्या लिखा हुआ है, लिखा है तुम्हारा इंपॉर्टेंट डेट एक बार देख लो। समय हमारे पास कम है, जाहिर से हमारे पास 45 दिन है, सिर्फ 45 दिन हमारे पास हैं। देना ध्यान से, बात करते हैं 19 मई हमारा आज का डेट है। ठीक है, अब तो 20 मई आज है। ठीक है, 19 मई को ये स्लाइड बनी थी। देना क्या लिखा है, लगभग 1 महीना आपके पास है अप्लाई करने के लिए। फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है? 20 मई है, लेकिन तुम 2 से 3 दिन में फॉर्म भर लो। अगर तुम मुझे अपना मेंटोर मान रहे हो, अगर तुम मान रहे हो कि मैं कुछ अच्छी बात बोल रहा हूं, तो तुम अगले 2 से 3 दिन में अपना फॉर्म भर दो। आखिरी दिन देना क्या लिखा है, स्टूडेंट एंड मोमेंट पर फॉर्म फिल करते हैं, और सर्वर इशू ये हर साल आता है। सर्वर इशू, साइट क्रैश, ये हर साल आखिरी दिन में होता है, आखिरी के 2-3 दिन ये होता ही होता है। तो आखिरी तक मत रहो, वरना तुमको हो जाएगा स्ट्रेस बहुत तगड़ा वाला। और उसको ऐसे आपका कितने बच्चों का एग्जाम इस वजह से खराब हो गया कि उनको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आखिरी के 2-3 दिन बच्चे बस खाली हम लोग वन शॉट लेकर के बच्चों का रिवीजन कराते हैं आखिरी के 2-3 दिन। तो अगर ये रिवीजन आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप फॉर्म भरने में फंस गए, तो आपका यहीं पर काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मत करो, तुम पहले ही फॉर्म भर दो, तुम 2-3 दिन का टारगेट लो। अगर तुम आज फ्री नहीं हो कल फॉर्म भर दो, कल फ्री नहीं हो परसों भर दो, परसों आपकी डेडलाइन है, फॉर्म कंफर्म करके भर दो। और देखो क्या लिखा है, और आपका 6 जून को ये एग्जाम होने वाला है। हमारे पास प्रॉपर 45 दिन है, प्रॉपर 45 दिन। और देना क्या लिखा है, 45 दिन बाकी है, 1.5 महीना हमारे पास है। देना क्या लिखा है, ये 45 डेज का टाइम पीरियड रिवीजन और एमसीक्यू के लिए सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 45 दिन रिवीजन वन शॉट देखो दबा करके, और एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस किए आपका एग्जाम में नहीं होने वाला है। कितना भी थ्योरी आप पढ़ लीजिए, अगर आपने एमसीक्यू नहीं किया है तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई नहीं होगा। ये बात पक्की बात है ये। ठीक है, तो इस बात को तुम जानो, इस बात को तुम ध्यान दो इस बात पे। और देखना क्या लिखा है, फिर लिखा है तुम्हारा पेपर कैसा आता है ये देखते हैं। 120 प्रश्न आपके आते हैं इसके अंदर। अब क्या है, एक सवाल 1 नंबर का होता है। ठीक है, और क्या है, दोनों भाषाओं में होता है। तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी ऑफर बहुत बेहतरीन एग्जाम है, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतरीन एग्जाम है, जो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं।
और देखना नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, देखना क्या लिखा है, एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग का फायदा उठाएं, 100% क्वेश्चन 120 के 120 करके आने हैं, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। और देखना कॉमन मिस्टेक, क्वेश्चन छोड़ना इज द बिगेस्ट मिस्टेक, क्वेश्चन छोड़ना सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं इस एग्जाम में। क्वेश्चन अगर छोड़ के आओगे तो वो मतलब गधापन है, ठीक है, क्यों छोड़ोगे भाई, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप क्यों छोड़ेंगे। और देखना ध्यान से, अगला क्या है तुम्हारा सिलेबस, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण, 24-24 सवाल, 24-24 नंबर के, हर एक सब्जेक्ट बराबर आता है, कोई सब्जेक्ट ना कम ना कोई सब्जेक्ट ज्यादा, हर एक सब्जेक्ट बराबर आता है, इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जो आसान है उनके ऊपर कम ध्यान देंगे, जो टफ है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन ध्यान हर एक सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ करके जाएंगे 24 नंबर मतलब खत्म, मतलब आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा अगर तुमने एक भी सब्जेक्ट कोई छोड़ दिया तो इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हैं। देखना क्या लिखा है, एनसीईआरटी की बुक आती है सुपर इजी, यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने क्या लिखा, एनसीईआरटी की बुक आती है, बिल्कुल नई एनसीईआरटी तो क्या है यार, नई एनसीईआरटी क्या तुमने पढ़ी है, पढ़ी ही होगी तुमने मेरे ख्याल से, अगर आपने नई एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता है सुपर डुपर इजी है, नई एनसीईआरटी एकदम हलवा है भाई, ठीक है। और देखना क्या लिखा है, कॉमन मिस्टेक, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश को निगलेक्ट करना रैंक गिराने का रीजन होता है। मतलब क्या है, अगर तुमने ये दो सब्जेक्ट है जिसको बच्चे छोड़ते हैं कि ग्रामर तो क्या है भाई, 10th 11th 12th की तो ग्रामर आती है, छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है भाई, ये अगर तुमने किया है तो आप बहुत बड़ी गलती में हैं, ठीक है। और देखना क्या लिखा है, लिखा है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पीसीबी, पीसीबी के लिए एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से बाहर पिछले 3-4 साल में कोई भी सवाल नहीं आया है, इसका मतलब कोई भी सवाल नहीं आएगा एनसीईआरटी से बाहर, तो एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं आना है, तो एनसीईआरटी को ही हमें घोल करके पीना है अगले 45 दिन, वन शॉट लगा करके एनसीईआरटी ही पीनी है भाई, ठीक है। और देखना ध्यान से, अब देखना क्या लिखा है, पेपर इजी होगा या टफ, पेपर आसान होगा या कठिन, पेपर बहुत आसान होगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सुपर इजी पेपर होगा, 4-5 साल को बैठ करके देखा गया, पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी से आएगा, सुपर डुपर इजी पेपर आने वाला है। देखना क्या लिखा है, 20 सवाल आएंगे तुम्हारे, अच्छे लेवल के प्रश्न आपके आएंगे, देना 100 सवाल बिल्कुल आसान आएंगे, एकदम एनसीईआरटी की लाइन आएगी, फॉर्मूला न्यूमेरिकल तो आता ही नहीं है भाई, न्यूमेरिकल 2 से 3 आता है मुश्किल से, फिजिक्स में क्या केमिस्ट्री में 2 से 3 न्यूमेरिकल आते हैं, और भी फॉर्मूला बेस्ड, पुट द वैल्यू गेट द आंसर ऐसे आते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए आपको परेशान नहीं होना है। 20 सवाल तुम्हारे थोड़े से टफ आते हैं, टफ तो क्या है मॉडरेट आते हैं, क्या आते हैं मॉडरेट आते हैं, टफ भी नहीं आते, ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। अब देखना क्या लिखा है, सेफ स्कोर तुम्हारा 100 से 115 है, हम टारगेट करेंगे 115, 115 से कम मेरा कोई बच्चा नहीं लाएगा, 115 से कम मेरा कोई बच्चा नहीं लाएगा, 115 तुमको ले करके ही आना है, क्यों, क्योंकि 100 सवाल तो आसान आएंगे, सब कर लेंगे, 15 सवाल के लिए यहाँ पर मेहनत करेंगे, 15 सवाल के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, पिछले 5-6 साल का पेपर उठा करके एनालाइज करके, वन शॉट लगा करके, एमसीक्यू करके, टेस्ट सीरीज करके खत्म करेंगे 15 सवाल को। इसका मतलब 115 तो लाने ही लाने हैं हमारे लिए, हम 100 की बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। हालांकि 105 में भी तुमको कॉलेज ठीक ठाक मिल जाएगा, लेकिन हम 105-100 की बात नहीं करेंगे, हम 115 की बात करेंगे, हमें चाहिए भैया KGMU, खत्म बात हो गई। और देखना ध्यान से, एग्जाम में हार्ड न्यूमेरिकल, जेई लेवल, नीट लेवल नहीं आते हैं ब्रो, नहीं आते, ये सब नहीं आता है। आउट ऑफ 120 इजी क्वेश्चन 100 होते हैं, और वही 100 तुम्हारा सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे, बाकी 20 आपका रैंक बढ़ाएंगे, हम 115 लेकर के आएंगे, खत्म बात है। और देखना ध्यान से, फिर लिखा है तुम्हारा हाई स्कोरिंग इक्वल टू लो एफर्ट, देखना क्या लिखा है, टोटल टारगेट, अब समझना क्या है पूरा तुम्हारा, 48 मार्क्स कंबाइंड है तुम्हारे, किसमें किसमें, बायोलॉजी में और नर्सिंग, दोनों सब्जेक्ट क्या हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तुम बायो की बात करो, तुम नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करो, दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और क्या मैंने बोला, क्योंकि देखो जैसे मैंने क्या बोला, मैं तुमको एग्जांपल दूं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा का पूरा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सारे के सारे चैप्टर तुमको नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी पार्ट है, तो इसलिए क्या है, दोनों जब जो सब्जेक्ट है वो आपस में लिंक्ड है, तो हम दोनों को मिला करके पढ़ेंगे, हम नर्सिंग एप्टीट्यूड को एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करेंगे, हम नर्सिंग एप्टीट्यूड बायोलॉजी दोनों को मिला करके मैं तुमको पढ़ाऊंगा कोर्स में। और देना क्या लिखा है, 2 घंटे का टाइम दो तुम डेली इसको, ठीक है, 2 घंटे का टाइम दो, ठीक है, लेट इवनिंग और नाइट में तुम पढ़ो, ये पढ़ने वाला तो आपकी मर्जी है एक तरीके से, ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी एडवाइस है तुम थोड़ा सा लास्ट में इसको पढ़ो जब आपके पास एनर्जी कम है, क्योंकि बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड तुमको याद हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है, आप पढ़ करके आए ऑलरेडी, तो ये तुम्हारे लिए उतना भारी नहीं होगा, तुम्हारे लिए भारी होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो हम उस पर ज़्यादा टाइम लगाएंगे, उस पर हम लोग खर्च करेंगे अपने आप को,
देना क्या लिखा है, 1.5 घंटा थ्योरी पढ़ो, ये 30 मिनट का एमसीक्यू मस्ट है। ये 30 मिनट का एमसीक्यू अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका दिक्कत है। ये 30 मिनट तुमको एमसीक्यू में देने हैं, बिना एमसीक्यू के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारा निकलेगा ही नहीं। तुम इस बात को कहीं पर नोट कर लो। और देखना ध्यान से, सबसे बड़ी गलती, जब माइंड फ्रेश हो तब बायोलॉजी पढ़ना। फ्रेश माइंड को फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह हमारा कॉग्निटिव बैंडविड्थ। अच्छा, कॉग्निटिव बैंडविड्थ क्या होता है सर? ये आपने कौन सी बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉग्निटिव बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है कि हमारी सीखने की शक्ति, हमारा क्या है, सीखने की शक्ति एक दिन के लिए एक लिमिटेड ही होती है, ठीक है, इतना हम लोग एक दिन में सीख सकते हैं। बाकी अगर एक्स्ट्रा आप सीखने का ट्राई करेंगे तो वो ओवरफ्लो होगा, तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो। ठीक है सर, एक बार ये देख लीजिए, लैग हो रहा है क्या सर? सर एक बार देख लीजिए, लैग हो रहा है क्या? देना ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारी सीखने की शक्ति लिमिटेड होती है। अगर हम उससे एक्स्ट्रा सीखने जाएंगे तो हम लोग वहां पे प्रॉब्लम में रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा खड़े होकर देख लीजिए, लैग हो रहा है क्या, थोड़ा देर देख लीजिए। और देना कि क्या लिखा है, फिर लिखा है तुम्हारा वही बात है, तुम आप जो फ्रेश माइंड है, सुबह उठ करके तुम फिजिक्स क्या केमिस्ट्री इन सबको पढ़ो। तुम बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर इसको रात के लिए रखो, जब आप थक जाएंगे, ताकत कम होगी, तब आप इनको पढ़िएगा। और देना क्या लिखा है, और देना क्या लिखा है, इन दोनों सब्जेक्ट से अकेले 48 मार्क्स इजीली कवर हो जाते हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट तुम्हारे लिए सबसे टफ भी होते हैं। 2-3 साल से मैं देख रहा हूं, ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए सबसे टफ होते हैं। और देखिएगा ध्यान से, फिजिक्स का क्या है सर स्ट्रेटजी, फिजिक्स तुमको डेली 2 घंटा पढ़ना है। हमारे पास टीचर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर हमारे पास फिजिक्स का है। 1 शॉट में तुम्हारा चैप्टर इतना सॉर्टेड हो जाएगा कि आपको मतलब ठीक है, वो 1 शॉट तुम उठाओ, चैनल पे पढ़ा भी होगा, तुम देख भी लो, वो 1 शॉट आप उठाइए, आपका खत्म कहानी है। और देखना क्या क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा जब दिमाग हाई एफिशिएंसी पर हो, सुबह के टाइम पढ़ो, जब तुम तुरंत उठे हो, जब तुमने ब्रश किया हो, तब उसको पढ़ो। 1 से 1.5 घंटा आपको इसको पढ़ना है। 2 से 3 चैप्टर तुमको कवर करने हैं डेली आपको। और ये 30-40 एमसीक्यू, 40 से 50 मिनट अगर आप एमसीक्यू को नहीं देंगे तो आपका काम वही क्या हो जाएगा, आपका काम वही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मत करो भाई, वो तुमको 50 मिनट एमसीक्यू को देने ही देने, चाहे कुछ भी हो जाए। और देखना ध्यान से, ठीक है, नेवर स्किप दिस, हो गया काम आपका। और देना क्या है, द सीक्रेट वेपन पॉकेट शीट, फॉर्मूला शीट, ये हम देंगे। ये फॉर्मूला शीट ये आपके लिए रामबाण है। ठीक है, ये फॉर्मूला शीट तुम एक बार ऐप पे जाके चेक करना, फिजिक्स फॉर्मूला शीट, केमिस्ट्री फॉर्मूला शीट, ये फॉर्मूला शीट आपको हम देंगे। ठीक है, अगर आपको इसका एग्जांपल देखना है कि कैसी होती है सर, ये क्या आप बोल रहे हैं, तो तुम मुझे व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आ रहा है स्क्रीन पे, तुम इस पे मेरे पास एक बार मैसेज कर दो, मैं तुमको दिखाऊंगा फॉर्मूला शीट कितनी खूबसूरत क्या फॉर्मूला शीट होती है। क्योंकि देखो ये एग्जाम सिंपल है भाई, अब इस एग्जाम की तुम बेइज्जती बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन इस एग्जाम में आसान सवाल आते हैं। इस एग्जाम में जेई एडवांस, जेई मेंस के सवाल नहीं आते हैं। इस एग्जाम में बेसिक एनसीईआरटी के सवाल आते हैं, यानी कि एनसीईआरटी से भी आसान आते हैं सवाल। तो वो सिर्फ ऐसे हैं सवाल कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके सवाल वो बन जाएंगे। इसलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई कि तुम मुझे मैसेज करो, अगर तुमको पॉकेट फॉर्मूला शीट चाहिए, वो फॉर्मूला शीट आप पढ़ लीजिएगा, फॉर्मूला से ही सवाल आने वाले हैं, खत्म बात है। एक बार मैसेज करके तुम मुझे दिखाओ, मैं तुमको दिखाऊंगा कितनी सुंदर, बड़ी मेहनत से सवाल बनाया, लेकिन बड़ी अच्छी बनाई है। ठीक है, और देखना ध्यान से, केमिस्ट्री बेसिक और सिंपल, केमिस्ट्री में खुद तुमको पढ़ाने वाला हूं, बहुत आसान। ठीक है, देना क्या, रिएक्शन आते हैं बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी वाले, देखना पिछले साल 2 आए हैं, 2, यानी कि आपका वही बेसिक जो एनसीईआरटी, नेम रिएक्शन सीधा आते हैं। बेसिक फॉर्मूला, फॉर्मूला शीट है भाई, फॉर्मूला शीट खत्म। 1 घंटे थ्योरी पढ़ना है, ये 30 मिनट एमसीक्यू को नहीं दोगे बर्बाद हो जाओगे एग्जाम में। कॉमन मिस्टेक, इस सब्जेक्ट को डिटेल में या डीप न्यूमेरिकल्स के लिए पढ़ना टाइम वेस्ट है, इसलिए मैंने बोला है 45 दिन में किसी भी इंसान का नीट में नहीं होता है, 45 दिन में किसी भी इंसान का जेई में नहीं होता है, लेकिन 45 दिन में इसमें हो जाता है। क्यों हो जाता है सर, कैसे हो जाता है, क्योंकि इसमें सवाल बेसिक आते हैं, इसमें टफ, इसमें आपका वो टफनेस होती नहीं है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल एनसीईआरटी से उठा करके आते हैं सवाल, इसीलिए इसमें 45 दिन में हो सकता है। इस बात की गारंटी मैं आपकी ले सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा या फिर सिर्फ उतना आप पढ़िएगा जितना एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा एनसीईआरटी पूछते हैं एग्जाम में। और देना क्या लिखा है, ठीक है, बस हो गया, खत्म। और देखना ध्यान से, इंग्लिश ग्रामर खत्म, आप 1 घंटा डेली उसको पढ़िए। कब पढ़ना है, जब बोर हो जाओ, जब सबसे बोर हो जाओ तो इंग्लिश ग्रामर उठा के पढ़ लो। फिजिक्स सर पढ़ लिया, अब मन नहीं कर रहा, क्या करे, झंझट हो रही है, कॉपी किताब रख करके बैठ नहीं सकते क्योंकि एग्जाम 45 दिन में है। इंग्लिश ग्रामर पढ़ लिया एक बार हल्का हल्का, खत्म। इंग्लिश ग्रामर को यही तुमको करना है, इंग्लिश ग्रामर को, लेकिन छोड़ना नहीं है भाई, क्योंकि 24 सवाल फिजिक्स से भी आ रहे हैं और 24 ही सवाल इंग्लिश ग्रामर से भी आ रहे हैं, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। आइए और बात करते हैं, लेकिन तुम्हारा व्हेन टू स्टडी वही है। देखो, स्टेप 1 ग्रामर के टॉपिक डेली 1 शॉट इसका होगा, फिर क्या है, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, और 2023-2020 से लेकर के
2025 तक के पीवाईक्यू तो हम आपको करा ही देंगे क्लास के अंदर ही। और देखना कॉमन मिस्टेक, मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर को लाइटली लेते हैं। जो फाइनल रैंक 24 नंबर है भाई, अगर 24 नंबर किसी का पूरा का पूरा तुम छोड़ो, अगर किसी का 24 में से 20 भी रॉन्ग हो गया, 20 नंबर खत्म। 100 से कम में तो तुमको प्राइवेटो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा बाबू, कुछ भी नहीं मिलेगा। और देखना ध्यान से, 6 से 7 घंटा डेली पढ़ना है, टाइम फिक्स कर दिया गया, यही टाइम तुम्हारे पास है, ये 7 घंटा तुमको पढ़ना है। 7 के बाद 4 से 4.5 घंटे की क्लास खत्म, यानी कि डेली 12 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं पढ़ पा रहे हैं 45 दिन, सिर्फ 45 दिन अगर एक नौकरी के लिए, एक स्टेबिलिटी अगर आप दे नहीं पाएंगे, अगर आप 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भाई फिर खत्म है। फिर तुम लाइफ में क्या करोगे, फिर तुम मेहनत कब करोगे लाइफ में? सीधा एग्जाम है भाई। अगर तुमने पहले नहीं भी पढ़ रखा है, अगर तुमको हल्की फुल्की एनसीईआरटी आती है तो तुम्हारा हो जाएगा यार, इसमें इतना बेसिक सवाल आते हैं। ठीक है, एक बार तो प्रीवियस ईयर देखो तो डेली रेगुलरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। देखना मतलब क्या है, डेली 12-14 घंटे पढ़ने से अच्छा है रेगुलरिटी मैटर करती है बाबू, रेगुलरिटी। और देखना ध्यान से, और क्या लिखा है सर, अब देखो, अब बात करते हैं थोड़ा सा अपने कोर्स के बारे में कि सर कैसे हो जाएगा इसके अंदर। 45 दिन में पढ़ना है ये तो सबको पता है, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ें, कब कब पढ़ें, देना ध्यान से। क्रैश कोर्स हमारा आ चुका है बीएससी नर्सिंग का, आपका 24 तारीख से बैच हो रहा है स्टार्ट, 24 अप्रैल से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 45 दिन में डन एंड डस्टेड खत्म करेंगे इस एग्जाम को। ठीक है, ये आप ठान के बैठिए भाई, ये आप ठान के बैठिए। अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं ना अपना टाइम, तुम पैसा छोड़ दो, पैसा तो कितना है यार, पैसा तो भाई 700 रुपये है, 900 था अब और कम हो गया, 700 रुपये हो गया, 22% ऑफ है शुरू के 50 बच्चों के लिए, पैसा तो 700 रुपये है। 700 रुपये तो क्या है भाई, 700 रुपये तो तुम्हारा महीने का खर्चा होगा, मतलब 700 नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 5000 रुपये अगर आप गिनेंगे तो 5000 रुपये आप लोग महीने में खा रहे होंगे, ऐसे यहाँ वहाँ का खा पी लिया। ठीक है, 5000 मार 2500 तुम खा रहे होगे, तो 700 उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अपनी एनर्जी इसमें दे रहे हैं, आप अपना टाइम इसमें दे रहे हैं, वो टाइम आप कहीं और खर्च करते हैं, लेकिन आप इस एग्जाम के लिए वो टाइम खर्च कर रहे हैं। तो ऐसा करो कि ये एग्जाम तुमको कुछ दे, आपका कैरियर सेट हो। पैसा बहुत अलग बात है, 700 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन टाइम बहुत भाई मैटर करता है भाई। 1.5 महीने में इंसान पता नहीं क्या कर लेता है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। और देना ध्यान से, एंट्रेंस एग्जाम उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए खुला हुआ है। डेली लाइव क्लास होगी, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होगी, नोट्स मिलेगा सारा का सारा, माइंड मैप दूंगा बना करके मेरे हाथों से, डेली वर्कआउट सॉल्व करने के लिए एमसीक्यू मिलेंगे डेली, टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट सीरीज नहीं दोगे नहीं हो पाएगा एग्जाम में, सीधा ब्रूटली हॉनेस्ट हूं मैं, ब्रूटली हॉनेस्ट, नहीं हो पाएगा एग्जाम में। ऐप अभी तुरंत डाउनलोड कर लो, वीडियो पॉज करो, ऐप डाउनलोड करके एक बार कंटेंट चेक कर लो। और देखना 100 क्वेश्चन आपको डेली लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट जो हमारे आते हैं वैसे ही तुमको खेलना है। ठीक है, 24 आते हैं तो 25 लगा लो। और आपको एक प्रॉपर कॉपी बनानी है, उसके अंदर तुमको करना है। तुमको पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए लगाया, सही है रॉन्ग है चेक कर लो, उसका एक्सप्लेनेशन लिख दो अगर रॉन्ग है तो। सेकंड ऑप्शन लगाया, रॉन्ग है तो यहाँ बगल में लिखो क्या रॉन्ग हुआ है, क्या मैंने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की है, क्या मैंने सवाल को ठीक से पढ़ा नहीं है, या मैंने गलती से हड़बड़ी में रॉन्ग ऑप्शन टिक कर दिया है, वो लिखो, उसको मेंशन करो। अगर 45 दिन में तुम्हारी ये हैबिट बन गई तो खत्म हो जाएगा भाई। फिर तुमको एग्जाम जो तुम बैठे हो तुमको लगेगा कि यार मेरा डेली का काम है, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी होगी। ठीक है, 21 दिन लगते हैं कोई हैबिट बनने में, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आपको 21 दिन लगते हैं कोई हैबिट बनने में। आप उसको 45 दिन देंगे, आपको वो हैबिट डबल बन जाएगी। समझो बात को, इंपॉर्टेंट बातों को आप समझिए। और देना क्या लिखा है, डेडिकेटेड सेपरेट नोटबुक आपको बनानी है। हवा में उड़ने वाले पन्ने यूज नहीं करने, बात बिल्कुल सही लिखी, हवा में उड़ने वाले पन्ने यूज नहीं करने, इंपॉर्टेंस दो एग्जाम को। ठीक है, सबसे बड़ी गलती ये होती है हवा में वाले तुमने खेल दिया। और देखना ये तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, जब टेस्ट दो, ये मॉक टेस्ट तुमने दे दिए, ठीक है, होगा भाई हर हफ्ते टेस्ट होगा, हर संडे को डेडिकेटेड टेस्ट होंगे, मंडे टू सैटरडे तक आपकी क्लास होंगी, संडे को आपके टेस्ट होंगे। पूरा टेस्ट थ्योरी व्योरी सब पढ़ के जाओ अच्छे से, टेस्ट दो और उसके बाद एनालिसिस करो। खुद का आकलन करना बहुत जरूरी है बच्चों, खुद का आकलन करना बहुत जरूरी है। आप कम से कम 15-20 टेस्ट दे देंगे उस एग्जाम में बैठने से पहले। अगर वो 15-20 टेस्ट में तुमने अपनी गलती पकड़ ली तो भाई तुम फिर आखिरी दिन तुम्हारे लिए टफ चीजें रहेंगी ही नहीं। इस बात को आप समझिए। देना क्या लिखा है, चेक एग्जैक्टली वेयर यू लूज मार्क्स, कहाँ आप मार्क्स लूज कर रहे हो उसको चेक करो। क्या तुम न्यूमेरिकल से डर रहे हो, चेक करो। अगर डर रहे हो टीचर को मैसेज करो, फिजिक्स वाले सर को मैसेज करो, सर मुझे डर लग रहा है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई और तरीका बताइए, या फिर मुझे 10 मिनट के लिए मोटिवेट कर दीजिए। और देखना
आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टॉपिक, वो टॉपिक खोजो जहां पे आपसे गलती हो रही है। ठीक है, ये हो गया, काम खत्म है। ठीक है, देना क्या रहेगा, टेस्ट को एग्जाम जितना सीरियसली, टेस्ट मतलब तुम्हारा एग्जाम है, संडे टेस्ट मतलब आपका एग्जाम खत्म, बात हो गई, यही आपको मानना है। 10 से 15 नंबर तुमको बढ़ते हुए दिखेंगे, बढ़े हैं बच्चों के, और देखना। ठीक है, बताना क्या लिखा है, 2 महीने नहीं, अब तो 1.5 महीने, जिंदगी भर का रिजल्ट, द 45 डे रिक्वेस्ट, टॉक टू योर फैमिली, परिवार में जाके बात करो, दोस्तों से बात करो, मम्मी पापा सबसे बात कर लो, पापा मुझे 45 दिन दे दीजिए, मैं घर के काम 45 दिन तक नहीं कर पाऊंगा, 45 दिन होते ही 46वें दिन जितना काम आप बोलेंगे सब काम कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है रख दीजिए उसको पेंडिंग में, मैं कर दूंगा 46वें दिन, लेकिन ये 45 दिन मुझे मेरी जिंदगी के लिए दे दीजिए, मेरे कैरियर के लिए दे दीजिए। आप ये बात, ये आपको ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस करनी पड़ेगी। बच्चे या फिर जनरली भी लोग ऑकवर्ड कन्वर्सेशन से बहुत ज़्यादा बचते हैं, इस चक्कर में चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। तो कन्वर्सेशन ऑकवर्ड होती हैं, करो, ऑकवर्ड कन्वर्सेशन करना हमको सीखना पड़ेगा। एज अ इंडियन मैंने देखा है, मैंने खुद पर्सनली फील किया कि लोग ऑकवर्ड कन्वर्सेशन से बचते हैं। आपको नहीं बचना है, आप करिए, मम्मी से करना है, पापा से करना है, भाई से करना है, बहन से करना है, दोस्त से करना है, प्लीज डू ऑकवर्ड कन्वर्सेशंस। और देखना ध्यान से क्या लिखा है, द नेक्स्ट 45 डेज विल डिक्टेट योर सिलेक्शन एंड योर कॉलेज रैंक। नेगेटिव दोस्तों से बचो, रॉन्ग हैबिट छोड़ो भाई, सबकी सब खत्म, बात हो गई। टेक दिस कमिटमेंट, जो मैंने आज बातें की हैं उसको आप मोटिवेशन की तरह लीजिए। बर्डन नहीं है तुम्हारे पास, बर्डन नहीं है, मोटिवेशन है, मोटिवेशन है। अगले 45 दिन में आग लगानी है, कुछ भी हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, पापा मम्मी से मैंने बात कर ली है कि मम्मी पापा मुझे 45 दिन पढ़ना है, खत्म, रूम अपना पैक करो, 45 दिन तुम दो। ठीक है, क्रैश कोर्स के बारे में बात हो चुकी है, ऐप करो डाउनलोड, नंबर सब कुछ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, आप बात कर लीजिए, खत्म बात है, बस हो गया भाई। सेल्फ बिलीफ आपके अंदर होना चाहिए, खत्म खेल। तो आपका क्या है, अब इस चीज को इस वीडियो के बाद लिख दो भाई, खेल खत्म। अपनी कॉपी में तुम लिख दो, खेल खत्म है भाई। 45 दिन बाद यही इसी स्टूडियो में हम लोग चिल मार रहे होंगे कि सर ये देखिए हो गया, 45 दिन में कर दिया, आग लगा दी। ठीक है, फिर मिलेंगे भाई लेक्चर में आगे। ठीक है, कॉल करना दिया हुआ है सब, फोन नंबर वगैरह, मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।